श्यामला जी ने चौके और छक्के मारने के बाद और उसके बाद नृत्य नाटिका के माध्यम से सैकड़ों रन बनाने के बाद जब तीसरे नंबर पर मेरा नंबर आता है तो मेरी बहुत ज्यादा जवाबदारी बन जाती है। मेरे परिचय की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ 2 शब्दों के अंदर अपना परिचय खुद ही दे देता हूं। प्रभु महावीर के शासन का सच्चा श्रावक बन पाऊं, इसी प्रयास के अंदर हूं, ये मेरा एकमात्र परिचय है। प्रणाम करता हूं चरम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी को, जिन्होंने ऐसा अद्भुत शासन हमें प्रदान किया है। वंदन करता हूं आर्य भूमि भारत को, जिन्होंने वसुंधैव कुटुंबकम की भावना के साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करी है। अभिनंदन करता हूं पूरे देश के अंदर फैले हुए हजारों जेएफजी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने संकल्पबद्ध तरीके से इस शासन की सेवा करने का प्रण अपने सीने में धारण किया है। और नमन करता हूं यहां पर विराजित जैन समाज के सच्चे सितारों को, जिनके जीवन के अंदर एक विशेष विजन लेकर आप लोग नीमच की पुण्य धरा पर पधारे हैं। साथियों, समय की मर्यादा है। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के बारे में जाना, पिछले 10-12 दिनों से जेएसडी के एक कार्यकर्ता के बारे में जानने की कोशिश करी, नीमच की पुण्य धरा को समझने की कोशिश करी और मध्य प्रदेश जोन रीजन को भी कुछ समझने की कोशिश करी। और फाइनली जो सार एस्ट्रिक्ट निकल के जो बाहर आया है, उसको मैं कवि की कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। कवि फरमाते हैं, है समय नदी की बाढ़ की अक्षर शब्द बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान की अक्षर शब्द उड़ जाया करते हैं। दुनिया के लोग अक्षर समय के चक्कर खाया करते हैं और होते हैं कुछ जेएसजी के लोग जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। साथियों, मुझे किसी मेरे विदेशी मित्र ने पूछा, आदरणीय धनवान साहब शेठिया जी, मुझे मेरे किसी विदेशी मित्र ने पूछा, आप भारत देश के अंदर रहते हो, कैसी है आपकी किस्मत और कैसा है आपका सौभाग्य? प्रीतेश भैया, मैंने उसे बोला 195 देशों को छोड़कर, 7 उपमहाद्वीप को छोड़कर, 20 से ज्यादा धर्मों को छोड़कर, इस आर्य भूमि भारत के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर, जैन धर्म के अंदर मेरा जन्म हुआ है। इससे बड़ी मेरी कोई किस्मत हो नहीं सकती, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। साथियों, इतिहास गवाह है, समाज वो उत्थान करता है, उस समाज की प्रभुत्वता कायम रहती है जो विकास के चारों स्तंभ पर काम करे। विकास के 4 स्तंभ की वर्तमान परिस्थितियों के अंदर बात करें तो प्रथम स्तंभ है शिक्षा, दूसरा स्तंभ है व्यापार, तीसरा स्तंभ है प्रशासन और चौथा स्तंभ है राजतंत्र। महानुभाव, प्रशासन और राजतंत्र के अंदर जैन समाज की प्रभुत्वशालीता अब कितनी बची है, आपसे कोई छुपावा नहीं है। हम जैन समाज व्यापारी समाज से आते हैं, हम जैन समाज एक शिक्षित समाज से आते हैं, पर महानुभाव साथियों, मैं बड़े चिंता के साथ आपके समक्ष बात करना चाहूंगा। क्या एक व्यापारी समाज होने के नाते, एक वैश्विक समाज होने के नाते, जैसा कि भाई साहब हुकम चंद जी सावला ने बोला कि एक बड़ी समाज होने के नाते, क्या आज से 20 वर्ष पूर्व जो व्यापार की ग्रिप जैन समाज के पास थी, आज भी वो ग्रिप है या नहीं है? क्या आज भी व्यापार जगत के अंदर जैन समाज के लोग अपना प्रभुत्व रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं? साथियों, किसी रचयिता ने घर में चाय की चुस्की लेते लेते एक मैसेज रच दिया था, और एक वो मैसेज हम सबके मोबाइल पे आता है कि जैन समाज वो समाज है जो
कुल शकल दान का 62% दान जैन समाज करता है। शकल इनकम टैक्स का 24% इनकम टैक्स जैन समाज देता है। हमने 16,000 गौशालाओं का संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त है। फला फला हम ये काम करते हैं, हमने वो काम किया। 54,000 जैन मंदिरों का निर्माण हमने कराया। हम वो, हम ये, हम वो। जिस किसी भी सोशल मीडिया के पास जिस किसी के पास भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज आता है, वो पढ़ने के बाद उसको मात्र फॉरवर्ड करने में लगा रहता है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आकाश जी भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्या बिना राजतंत्र की ताकत से और बिना प्रशासन की ताकत से आप समाज की प्रभुत्वशालिता के साथ सेवा कर पाओगे या नहीं पाओगे? सेवा करने का सौभाग्य केवल उस समाज को मिलता है जो खुद सामर्थ्यवान समाज है। मुझे वर्तमान में बोलने को कहा, वर्तमान में जैन समाज की क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको पूर्व की 2 बातों से उत्साहित करने की कोशिश करूंगा। हम वो समाज है, हम व्यापारी समाज के अंदर, हमारे जैन समाज के व्यापारी कैसे कैसे किसी भी जैन तीर्थ करने चले जाइए, जगड़ूशाह भोजन खंड के नाम से आपको भोजन खंड उपलब्ध हो जाएगा। जगड़ूशाह कौन था साथियों? जगड़ूशाह वो था, जैन शासन का वो सितारा था जिसने विक्रम संवत 1312 से लेकर 1316 तक, जब भद्रावती नगरी के अंदर 4 वर्ष तक अकाल पड़ा था, तो जैन समाज के सितारे जगड़ूशाह ने लगातार 112 दानशालाएं खोल के अपने नगर भद्रावती के अंदर एक भी व्यक्ति को, एक भी पशु को भूख से मरने नहीं दिया। वो शासन का सितारा जगड़ूशाह और कोई नहीं साथी है, वो जैन समाज का सितारा था। भामाशाह की बात आती है, मैं मेवाड़ से लगती हुई धरती में आया हूं। भामाशाह की बात आती है, कौन थे भामाशाह और कितनी धन संपदा महाराणा प्रताप को दी थी? साथियों, हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति शुरू के 2, 4, 5 करोड़ रुपए जब कमा लेता है तो उसकी कॉलर ऊंची हो जाती है, वो अपनी एक अलग ही अदा में चलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भामाशाह कौन था? भामाशाह जैन समाज का वो वीर सपूत था। जब महाराणा प्रताप को सेना निर्माण के लिए धन की आवश्यकता थी, तो सबसे पहले जैन समाज का वीर सपूत भामाशाह आगे आया और भामाशाह ने आज से 1515वीं ईस्वी के अंदर 25 लाख रुपए, 20,000 सोने की अशर्फिया, दुनिया भर के हाथी, घोड़े और पशुधन देकर महाराणा प्रताप को सेना निर्माण के लिए सहयोग किया। और वो कितना धन था, आज की वक्त की अगर बात करें तो वो उतना धन था कि महाराणा प्रताप के 12,000 सैनिक 25 वर्षों तक लगातार सैन्य क्षमता के साथ विधर्मियों का मुकाबला कर सकते। भामाशाह साथी और कोई नहीं था, जैन था। महानुभाव, मैं कभी भामाशाह की बात करता हूं, कभी जगड़ूशाह की बात करता हूं, जबकि बोलना मुझे वर्तमान पे है। गौतम स्वामी दादा की जाजम बिछती है। आपके समाज के अंदर भी प्रतिष्ठाएं होती होगी, यात्राएं निकलती होगी। जब कभी भी धर्मशाला का उद्घाटन होता है तो हम चढ़ावे बोलते हैं। और मैं आपको गौरव के साथ कहना चाहता हूं, जैन समाज के वीर सपूत गौतम स्वामी दादा की जाजम पर बेचकर करोड़ों करोड़ों रुपए के चढ़ावे बोल देते हैं। वो गौरव साथियों जैन समाज के पास है। पर एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं, ये गौतम स्वामी दादा की जाजम पर बैठकर अरबों करोड़ों रुपए के चढ़ावे बोलने वाला मेरा जैन समाज एक मक्कड़ जाल में फंस चुका है। और वो मक्कड़ जाल है साथियों, हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के युवा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, एमबीए करने के बाद, आईआईटी करने के बाद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद कैंपस में ही उसका प्लेसमेंट हो जाता है और वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लग जाते हैं। और जब जॉब करते हैं तो परिवार बड़ा गौरवशाली होता है और बोलता है कि मेरे बच्चे का 20-25 लाख रुपए की जॉब लग गई, और वो बधाइयों का तांता लगता है। अखबार के अंदर विज्ञापन दिए जाते हैं, हार्दिक बधाई। साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जैन समाज के लोग क्या नौकरी करने वाले लोग हैं या इस देश के अंदर नौकरियां प्रदान करने वाले लोग हैं? और साथियों, 20-25 लाख रुपए की जॉब करने वाला व्यक्ति आने वाले 5 साल के बाद क्या गौतम स्वामी दादा की जाजम पर बैठकर वो अरबों करोड़ों रुपए के चढ़ावे बोल पाएगा क्या?
और जब नहीं बोल पाएगा तो इस राष्ट्र के संकट के समय कौन इस देश को सपोर्ट सिस्टम के रूप में आगे आएगा? कौन गौतम स्वामी दादा की जाजम पर बैठ के करोड़ों अरबों रुपए के चढ़ावे बोलेगा? और नहीं बोलेगा तो ये जो 54,000 जैन मंदिर है, ये जो 16,000 गौशाला है, ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे इनका संचालन किया जाएगा? साथियों, मैं अक्सर जॉब का विरोध करता हूं तो लोग बाग आके मेरे को पूछते हैं, श्रवण भाई आपको जॉब वाले से दिक्कत क्या है? और वो मुझे आके पूछते हैं कि आपको दिक्कत क्या है? तो मैं उनको बोलता हूं, साथियों मेरे को जॉब वाले से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जॉब करनी ही है तो जॉब करो ओरेकल को सीईओ एलिसन जैसी। अगर आपको जॉब करनी है ना भाई, तो ओरेकल के सीईओ एलिसन जैसी जॉब करो, जिसकी रोज की सैलरी 9.5 करोड़ रुपए है, 1400 बिलियन डॉलर की सालाना सैलरी वाले ऐसे ओरेकल के सीईओ एलिसन जैसी जॉब करो। अगर जॉब करनी है तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जैसी करो, जिसकी रोज की सैलरी 3.5 करोड़ रुपए है। जैन समाज का व्यक्ति कभी जॉब नहीं करेगा, और कदाच जॉब करने का अवसर मिल भी गया तो समाज के अंदर इतिहास बनाने का जज्बा अपने सीने में दबा के रखेगा साथ। और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले व्यक्ति, उनको एक फिक्स फॉर्मेट के अंदर फंसा दिया जाता है। वो फिक्स फॉर्मेट पता है क्या है? जिन महानुभावों, जिन माता पिता के बच्चे अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपके परिवारों के बच्चों को तथाकथित मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर एक फिक्स फॉर्मूले के अंदर फंसा दिया जाता है। परम आदरणीय आचार्य भगवत रक्त शुद्ध सुरेश्वर जी महाराजा बोलते हैं कि उनको 1, 2 और 3 के फॉर्मेट में फिक्स कर दिया जाता है। तो क्या है 1, 2, 3 का फॉर्मेट? यानी कि एक व्यक्ति को जॉब देते हैं, उसको 2 आदमी की सैलरी देते हैं, और साथियों आपके समाज का वो गौरव प्रतिभावान बच्चा, एक आदमी को जॉब देते हैं, 2 आदमी की सैलरी देते हैं, और 3 आदमी का काम उससे करवाते हैं। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 100 साल 150 साल पुरानी पीढ़ी आपकी है, 150 साल पुरानी आपकी पीढ़ी है। आपकी पीढ़ी के अंदर अगर वो बच्चा लग जाए, अगर वो युवा लग जाए, तो क्या वो स्वयं जिस मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अरबों रुपए का प्रॉफिट जनरेट करके देता है, क्या वो 200 साल पुरानी पीढ़ी को वापस जीवंत नहीं कर सकता? क्या अगर जीवंत कर सकता है तो आवश्यकता उस युवा साथी को सुनने की है, उसको समझने की है। साथियों हम अक्सर हमारे युवाओं को सुनाते ज्यादा है, उनकी सुनते कम है, और जब सुनते कम है तो हम ही सभा के अंदर आके बोल देते हैं कि आजकल जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया है। मैं साथियों आदरणीय बाफना साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जनरेशन गैप की शिकायत लेकर हम लोग समाज के अंदर बात करते हैं। माताओं, रानी जी, जनरेशन गैप नहीं है, वो कम्युनिकेशन गैप है। उस कम्युनिकेशन गैप को अगर आपने पार दिया तो जैन समाज का युवा इतना जज्बा अपने सीने के अंदर दबा के बैठा है कि वो व्यापार जगत के अंदर पुनः इतिहास बना सकता है, और इतिहास बनाने के साथ साथ ही करोड़ों भारतवंशियों को रोजगार के द्वार उपलब्ध करवा सकता है। तो जैन समाज का सितारा आपके अपने जैन समाज का सितारा है। और साथियों जिनको अपने काम पर विश्वास होता है, जिनको अपने काम पर विश्वास होता है, वो जॉब करता है। जिसको अपने काम पर विश्वास होता है वो जॉब करता है, और जिसको अपने आप पर विश्वास होता है वो व्यापार करता है, और व्यापार जगत के अंदर इतिहास बना के भारत का सिर विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करने की क्षमता अपने सीने में रखता है। दीपावली पूजन के ऊपर चौपड़ा पूजन होता है। दीपावली का जब पूजन करते हैं तो चौपड़ा पूजन होता है, और चौपड़ा पूजन करते वक्त 4-5 पंक्तियां हमारे समाज के वरिष्ठ जन लिखते हैं। आदरणीय पारसी भाई साहब, कारीवाल साहब, बंधुवर, हम दीपावली पे चौपड़ा पूजन करते हैं तो लिखते हैं, हे गौतम स्वामी दादा, हमें गौतम स्वामी जैसी लब्धि देजो, अभय कुमार जैसी बुद्धि देजो, धन्ना शेठ जैसी संपत्ति देजो, कैवंदा जैसा सौभाग्य देजो, बाहुबल जैसा बल देजो, श्रेयांश कुमार जैसी दान वृत्ति देजो, और लाभ भी ऐसा देजो जो शुभ हो। महानुभाव, हम वो लोग हैं जिन्होंने व्यापार जगत के अंदर इतिहास बनाने का जज्बा अपने सीने के अंदर दबा के रखा है।
हमें करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50, 100 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। हमें तो संपत्ति चाहिए। कैसी संपत्ति चाहिए? जो संप्रति महाराजा जैसी संपत्ति मिले। और संप्रति महाराजा कौन था साथियों? जिसने अपने जीवन काल के अंदर 1.25 लाख जैन मंदिरों का निर्माण कराया और 1.25 करोड़ जिन प्रतिमाओं का निर्माण करवाकर इस जैन समाज के अंदर इतिहास बना दिया। मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं। वर्तमान समय के अंदर भारत और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जो पारस जी हमारे यहां विराजमान है, मोदी जी स्वयं विराजमान है। भारत विश्व की विकास रथ के अंदर शीर्ष नेतृत्व करने की अग्रसर है साथियों। 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ भारत स्थापित हो चुका है। विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। ब्रिटेन और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और आने वाले 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। और स्वर्णिम काल जब आजादी का आएगा, जब आजादी को 100 वर्ष हो जाएंगे, उस समय आज से 25 वर्ष के बाद 2047 के अंदर भारत 33 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होने वाला देश बन जाएगा। और विश्व की सबसे बड़ी अग्रसर अर्थव्यवस्था का संचालन करने वाला साथियों, वो जैन समाज के लीडरशिप के अंदर भारत बनने वाला है। और पूरा विश्व, सकल विश्व भारत की और एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है कि अगर इस देश की, इस विश्व की किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान केवल और केवल भारतीय संस्कृति के अंदर है। विश्व की किसी भी अर्थतंत्र के अंदर तकलीफ का निवारण अगर किसी के पास है तो भारत के अर्थतंत्र के ऊपर है। पूरा विश्व भारत पर उम्मीद की दृष्टि से देख रहा है। और भारत स्वयं जिसके सम्मुख देख रहा है वो आपका अपना जैन समाज है। साथियों, फड़कनी चाहिए आपकी भुजाएं, जोश बनना चाहिए आपके सीने के अंदर, खून खोलना चाहिए। एकमात्र मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके व्यापार जगत के अंदर इतिहास बनाने वाले लोग आपके अपने पूर्वज थे। जगाइए वो खून वापस और आइए मिलकर व्यापार जगत के अंदर नया इतिहास बनाते हैं। और विश्व के अंदर भारत को पुनः सोने की चिड़िया के रूप में प्रतिस्थापित करने का अगर कोई काम करेगा तो साथियों मेरा और आपका अपना ये जैन समाज करेगा। और बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं, आपके, मेरे और हम सब के संयुक्त प्रयासों से ये काम बड़ी आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। दुनिया भर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, ब्रिटिश भैया, दुनिया भर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो सारा का सारा फोकस जो है वो रिटेल सेक्टर के अंदर लगा रही है। रिटेल सेक्टर के अंदर अब चाहे रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, बिरला ले लीजिए, वॉलमार्ट ले लीजिए, सारी की सारी कंपनियां जो है वो रिटेल सेगमेंट के अंदर अपना जोर आजमाइश कर रही है। पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क किसके पास है? दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क साथियों किसके पास है? मैं आपको एक आंकड़े के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूंगा। इस देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या के अंदर 112 करोड़ किराने और प्रोविजन स्टोर की दुकानें हैं। कितनी? 1 करोड़ 12 लाख, सॉरी 1 करोड़ 12 लाख किराने की और प्रोविजन और जनरल स्टोर की दुकानें हैं। और साथियों उन 1 करोड़ 12 लाख दुकानों के अंदर 11 लाख दुकानें जैन समाज के पास है। तो मुझे बताइए, इससे बड़ा रिटेल नेटवर्क किसी और समाज के पास है क्या? और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर वो 11 लाख लोग JSG इंटरनेशनल फेडरेशन के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से उनका एक संयुक्त कॉमन इकोसिस्टम बन जाए, 11 लाख दुकानें अगर आपस में कनेक्ट हो जाए, इससे बड़ा रिटेल इकोसिस्टम कोई बन सकता है क्या? और अगर बन गया तो संपूर्ण MNC कंपनियां आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगी। साथी, हमें जैन समाज की एक बहुत बड़ी विचारधारा है कि पूरे देश के अंदर, गांव-गांव के अंदर अपने स्वयं का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने स्वयं की स्कूलें जैन समाज की आपके पास ऑलरेडी उपलब्ध है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, स्कूलों के बाद जब 12-1 बजे स्कूल बंद हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग क्या होता है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
अगर जेएलजी के माध्यम से हम और आप सब के माध्यम से उन गांव के अंदर जैन समाज की हजारों स्कूलों के अंदर शाम के समय के अंदर बिजनेस ग्रोथ के कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के अगर कार्यक्रम शुरू कर दिए जाए, हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से किसी भी तरीके से उनका व्यापारिक टर्नओवर डेवलप करने का जादुई मंत्र अगर उनको दे दिया जाए, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आने वाले 5 सालों के अंदर निश्चित रूप से जैन समाज ही सिरमौर समाज होगा जो इस देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होकर जाएगा। साथियों, हम अक्सर हम युवाओं से बोलते हैं कि धैर्य रखो, शांति रखो। एक व्यापार को जमने में कम से कम 1000 दिन लगते हैं। उड़ो मत। हम अक्सर हम युवाओं से बात करते हैं कि जितनी अपनी चादर है पांव उतने ही फैलाओ। आदरणीय धोखा साहब, आदरणीय संतोष जी भाई साहब, हम घरों के अंदर अपने युवाओं को बोलते हैं कि जितनी आपकी चादर है उतने ही पांव फैलाओ। बहन, हमारे युवा बोलते हैं उनके सीने के अंदर भारत को अग्रज बनाने की क्षमता है। वो बोलते हैं कि पांव तो मैं अपनी पूरी दुनिया के अंदर फैलाऊंगा, इस 2 कोड़े की चादर की लंबाई तो कभी भी बढ़ा दूंगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अक्सर हम बोलते हैं कि 1000 दिन लगते हैं, किसी भी व्यापार को सेट होने में 3 साल का वक्त लगता है। टाटा को भी टाटा बनने के अंदर 100 साल लग गए थे। बिरला जी को भी 3 पीढ़ियां खपानी पड़ी थी अपने साम्राज्य को खड़ा करने में। रिलायंस भी 50 वर्षों से अपने व्यापार को खड़ा कर रहा है। पर मैं आपको बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं, ये जैन समाज का युवा है, जैन समाज का शेर आगे आता है। गौतम भाई अदानी के रूप के अंदर मात्र 5-7 सालों के अंदर इतिहास बना देता है और आगे चलकर विश्व का 2 नंबर का रिचेस्ट पर्सन बन जाता है। और जिस तरीके से भाई वो चल रहा है, जिस तरीके से जैन समाज का वो शेर अदानी चल रहा है, बड़ी कोई बात नहीं होगी कि आने वाले कुछ समय के अंदर वो विश्व का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन जाए। ये अपने जैन समाज का गौरव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश का समय बदल रहा है, स्वर्णिम का देश का आने वाला है और समय आ चुका है। आज जैन समाज के व्यापारियों के पास अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त आप लोगों को हो चुका है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी बेनिफिट आपको ऑलरेडी 27 जनवरी 2014 को तत्कालीन सरकार ने आपको उपलब्ध करवा दी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सुविधा भी आपके समाज को मिल चुकी है। आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण आपके समाज को मिल चुका है। इससे सुनहरा मौका कभी जैन समाज के पास आएगा नहीं। लोहा जब गर्म होता है उसी समय अगर कुल्हाड़ी पर मार दिया जाए, लोहा अगर जब गर्म होता है उसी समय कुल्हाड़ी मार दी जाए तो उस कच्चे लोहे को उसी मनचाही शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। समय जोरदार है। आइए हम अपने छोटे छोटे व्यापारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से, आंकड़ों के सेटलमेंट के माध्यम से, B2B के माध्यम से, इकोसिस्टम डेवलपमेंट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अगर हम संयुक्त प्रयासों के माध्यम से छोटे छोटे जैन समाज के व्यापारियों को अपलिफ्ट करने का संकल्प ले लें, तो मैं आपको गौरव के साथ कहना चाहता हूं, मात्र किराने की बात मैंने करी, 11 लाख किराने और जनरल स्टोर की दुकानें जैन समाज के पास है। अगर ट्रेनिंग के माध्यम से एक व्यक्ति संकल्प ले ले कि भले मेरा आज व्यापारिक टर्नओवर 10-20 करोड़ साल का 2-4 करोड़ रुपए का है, पर मैं संकल्प लेता हूं, मुझे जैन समाज ने ट्रेनिंग दी है, मुझे जैन समाज ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपग्रेड किया है, टेक्निक सिखाई है, B2B का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, ई-कॉमर्स पोर्टल सिखाया है। मैं संकल्प लेता हूं आने वाले समय के अंदर मात्र 1 या 2 सालों के अंदर मैं मेरे व्यापारिक टर्नओवर को 2 गुना 3 गुना करके दिखाऊंगा। साथियों, व्यापार के अंदर तरक्की करना इच्छा होनी चाहिए या कर्तव्य होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। व्यापार के अंदर अपना अर्थतंत्र में आगे बढ़ने की, व्यापार के अंदर आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए या कर्तव्य होना चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। व्यापार के अंदर तरक्की करना चाहूं, ये इच्छा होनी चाहिए या कर्तव्य होना चाहिए? साथियों, इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे दिल्ली जाना है, मेरी इच्छा है, जब कभी भी मौका मिलेगा मैं चले जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है।
मुझे दिल्ली कल सुबह की ट्रेन से जाना है, मैंने टिकट बुक करा रखी है, फ्लाइट की भी मेरी बुक है। ये मेरा कर्तव्य हो गया। व्यापार जगत के अंदर इतिहास बनाना जैन समाज का कर्तव्य होना ही चाहिए। जिस दिन व्यापार जगत के अंदर इतिहास बनाने का कर्तव्य बोध हो गया तो JSG की सभा, इस धर्म सभा के अंदर बैठे हुए लोग ही, उनमें से 5-10 लोग आगे आएंगे और प्रीतेश भैया आपकी लीडरशिप के अंदर, चूंकि आप अध्यक्ष हो, अध्यक्ष की लीडरशिप के अंदर इसी धर्म सभा के अंदर बैठे हुए 5-10 व्यापारी के ऊपर भी आपने फोकस करना शुरू कर दिया, तो आने वाले समय के अंदर मात्र विजन 2030 की अगर बात करें तो 2030 के अंदर इसी धर्म सभा के अंदर बैठे हुए 2-5 व्यापारी भी अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करके वैल्यूएशन के माध्यम से 1000-2000 करोड़ की वैल्यूएशन कर पाए तो साथियों, इससे बड़ा राष्ट्र धर्म क्या होगा, इससे बड़ी साधर्मिक भक्ति क्या होगी और इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। कर्तव्य होना चाहिए व्यापार के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं। साथियों, देश का स्वर्णिम काल चल रहा है। अभी इस समय आपको जितनी व्यापार के अंदर तरक्की करनी चाहिए उतनी तरक्की अवेलेबल है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इकोसिस्टम अवेलेबल है। कैसा देश का गौरव चल रहा है, कितना स्वर्णिम काल चल रहा है इस देश का। जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चलती है तो एक दूसरे देश एक दूसरे के ऊपर गोली के तोपे चला रहे, तोप की गोलियां चला रहे, मिसाइलें डाली जा रही है। उस समय भारत देश का कोई लड़का तिरंगा अगर दिखा देना तो दोनों देश की सेनाएं उसको सैल्यूट करके आगे का रास्ता प्रदान करती है। इतना स्वर्णिम काल साथियों इस देश का चल रहा है। सही समय पर अगर व्यापारिक ग्रोथ करने की इच्छा आपने कर ली तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला समय आपका मेरे जैन समाज का स्वर्णिम होगा। हमने व्यापार की शिक्षा के ऊपर बात करनी चाहिए। हम लोगों की नस्लों को खराब करने का षड्यंत्र चल रहा है। अब कैसे चल रहा है मैं बताता हूं। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर चले जाइए, आप में से कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी हैं, आप मेरी बात को अन्यथा न लेना। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर चले जाइए, MBA कॉलेज के बाहर चले जाइए, IT प्रोफेशनल कॉलेज के बाहर चले जाइए, वहां पे एक बोर्ड मारा हुआ होता है, आपके बच्चे को मेरे यहाँ पढ़ाई करवाइए, हमारे यहाँ पढ़ाई करिए, 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी है, लिखा हुआ होता है। अक्षर कोचिंग के बाद लिखा हुआ होता है, आप हमारे यहाँ पढ़िए, 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। साथियों, डे वन से ही आपके वीर सपूत के सीने के अंदर नौकर बनने का भाव पैदा कर रहे हैं, वो आपकी नस्लों को खराब करने का काम कर रहे हैं। और जब नस्ल खराब हो जाती है ना तो ध्यान रखना, उस समाज का सर्वाधिक पतन होना शुरू हो जाता है। लगा अगर गेहूं में कीड़ा तो बाहर से मंगवाओगे, भुना हुआ चारित्र देश का वो कहां से लाओगे। लगा अगर गेहूं में कीड़ा तो बाहर से मंगवाओगे, भुना हुआ चारित्र देश का फिर कहां से लाओगे। साथियों, वर्तमान समय के अंदर देश के लिए बलिदान होने की आवश्यकता नहीं है, देश के लिए कुर्बान होने की आवश्यकता नहीं। आइए संकल्प करते हैं देश के लिए कुछ कर गुजरे। आइए व्यापार की बात करें, प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूं। यहां पर कोषाध्यक्ष के रूप में कई लोग बैठे होंगे जो अपने कोषाध्यक्ष आप है, और भी कोषाध्यक्ष होंगे। कोषाध्यक्ष का काम आज तक तो ये होता था कि वो अपनी संस्था का, अपने संघ का कोष को अच्छे से संभाले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, व्यापार के अंदर अपने को इतिहास बनाना है। ये संघ के कोष को तो कोई मुनीम संभाल लेगा, कोई अकाउंटेंट संभाल लीजिए। संकल्प करिए, मैं इस JSG के माध्यम से समाज के कम से कम 100 व्यापारियों को ट्रेन करूंगा और आने वाले 5 सालों के अंदर इस 100 लोगों में से 5-7 लोग ऐसे आगे आएंगे जो 2-5 हजार करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के साथ हजारों लोगों को जॉब देने का काम करेंगे। साथियों, क्या इस धर्म सभा के अंदर अपन संकल्प ले सकते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय भी कहीं यहाँ पर विराजमान होंगे, मैं उनसे आह्वान करना चाहता हूं। आपने इवेंट तो बहुत करवाए होंगे, आप लोगों ने इवेंट बहुत करवाए होंगे, समय मूवमेंट लाने का है। आपने फंक्शन बहुत करवाए होंगे, अब समय एक्शन लेने का है। क्या मैं समस्त बैठे हुए अध्यक्ष महोदय से या सारे के सारे जैन समाज के लीडर से संकल्प ले सकता हूं क्या आने वाले 5 सालों के अंदर
ट्रेनिंग के माध्यम से मैं मेरे जैन समाज के युवाओं को ऐसा ट्रेन करूंगा कि अगले 5 साल के अंदर मेरे जैन समाज के 200 आरएएस ऑफिसर, 200 आईएएस ऑफिसर, 200 आईपीएस ऑफिसर और 100 आईआरएस ऑफिसर निकालकर जेएसजी के बैनर तले मैं ये पूरी काम कर दूंगा। साथियों, प्रशासन के अंदर जब अपना ग्रिप होगा तो इससे बड़ा सौभाग्य साथी कोई हो सकता है क्या? आज से 25 वर्ष पूर्व किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते थे, किसी भी जुडिशियल सर्विस के अंदर जाते थे, तो आगे मेहताज की प्लेट लगी होती, चौरड़ियाज की प्लेट लगी होती, जैन साहब मेहताज की प्लेट लगी होती। वो नेम प्लेट आजकल गायब है। पुनः वो नेम प्लेट लाने का जज्बा जेएसजी के लोगों को संकल्प पूर्वक लेना चाहिए और ट्रेनिंग के माध्यम से आने वाले 5 वर्षों के अंदर सिविल सर्विसेज के अंदर कम से कम 500 जैन समाज के युवा प्रशासन के अंदर आरूढ़ हो जाए और फिर देखिए इस देश की नीति बनती है, रीति बनती है और देश स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर होता है। जुडिशियल सर्विसेज के अंदर अगर मेरा जेएसजी के कार्यकर्ता संकल्प ले ले, तैयारी करने का संकल्प ले ले कि मैं आने वाले समय के अंदर मेरे जैन समाज के 200 जजेज डेवलप करूंगा। 200 जजेज अगर आपने डेवलप करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया साथियों, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाला समय 2030 अपना होगा। तैयारी वर्तमान में हमें आज करनी होगी। हम राजनीति की अक्सर बात करते हैं। हम अक्सर, अभी मेरी बहन यहां पर बैठी थी, चोपड़ा बहन, जो नगर पालिका की चेयरमैन है, मैं उसके जज्बे को प्रणाम करता हूं, जज्बे को सलाम करता हूं। अक्सर हम बोलते हैं कि राजनीति के अंदर हम संख्या बल में इतने कम है कि हम चुनाव लड़ नहीं सकते और लड़े तो जीत नहीं सकते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजनीतिक प्रभुत्व को प्राप्त करने के लिए केवल चुनाव लड़ना ही एकमात्र जरिया नहीं है। अगर आपको जैन समाज का आने वाले 5 सालों के अंदर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करना है तो मात्र 2 चीजों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मात्र 2 चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, आपका जैन समाज का प्रतिनिधि राजनीतिक भाव उनके अंदर पैदा हो जाएगा। मात्र एक काम करना है, हमारे समाज के वीरों को, युवाओं को बोलना सिखा दीजिए, कम्युनिकेट करना सिखा दीजिए, मंच पर दहाड़ना सिखा दीजिए। जिस तरीके से हुकमचंद सावला साहब अभी मंच पर दहाड़े थे, वैसा दहाड़ना जैन समाज के युवाओं को अगर सिखा दिया तो राजनीतिक प्रभुत्व का भाव उसके अंदर पैदा हो जाएगा। जैन समाज का वीर जवान, गबरू जवान 6 फुट की हाइट को लेके जब सरकारी दफ्तर के अंदर जाता है ना, तो ऐसे रिक्वेस्ट मोड में न जाए कि सर ये काम कर दो, सर प्लीज ये काम कर दो। व्हाट डू यू मीन सर? अरे अब जैन समाज के वीर सपूतों, आपकी रगों के अंदर भामाशाह जबरू शाह का खून दौड़ता है। 6 फीट का नौजवान, गबरू जवान जब सरकारी ऑफिस के अंदर जाएगा तो रिक्वेस्ट मोड में नहीं, कमांडिंग मोड में आपको बात करेगा। कमांडिंग मोड में बात करेगा तो किसी भी सरकारी अधिकारी को आपका काम करना पड़ेगा। आप अपने युवाओं को बोलना सिखा दीजिए, दहाड़ना सिखा दीजिए, कम्युनिकेट करना सिखा दीजिए। अगर मेरे युवा विरोध करना सिखा दीजिए, विरोध करना जिस दिन शुरू कर दिया, आपका राजनीतिक प्रभुत्व उसी दिन जाग जाएगा। जब छोटी मोटी लड़ाई होती है, हमारा युवा बोलने की शुरुआत करता है, तो हमारे समाज के लोग ही उसको बोलते हैं, यार अंदर आ जा यार, क्यों अपने को पंगे में फंसना है। अक्सर हम कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, क्यों लड़ाई करता, हमें लड़ाई नहीं करनी, अंदर आ जा, अपने को पंगा दे, अपन व्यापारी है। साथियों, इस समाज का विघटन, इस समाज का खराबा जितना गलत लोगों ने नहीं किया है, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा खराबा चुप रहकर सही लोगों ने समाज का खराबा किया है। जब कोई समाज कंटक गलत बात करे, उसी समय विरोध करना शुरू कर दीजिए, आपका राजनीतिक प्रभुत्व जाग जाएगा। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि विरोध मत करो, विरोध मत करो। क्यों ना करे विरोध? आचार्य विमल सागर सरस्वती जी महाराजा और साध्वी ऋतंबरा जी अपने शब्दों के अंदर बोलती है, जब समाज कंटक समाज की अस्मिता के ऊपर आंच दिखाने लग जाए, आंख दिखाने लग जाए, उस पे सीना ठोक के आवाज करना शुरू कर दीजिए, जो बोले तुमने काटा तुम बोलो उसके भाला, वो भी याद क्या याद रखेगा, पड़ा था किसी से पाला। साथियों, हम अक्सर बात बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ नहीं सकते, लड़े तो जीत नहीं सकते। आपको मात्र 2 काम करना है, एक तो बोलना सिखा देना और दूसरा काम आपको यह करना है, जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी चुनाव हो, राजतंत्र का कोई भी चुनाव हो, आपको भगवान महावीर स्वामी की सौगंध है, 100% मतदान मत करना।
सॉरी, ज्यादा से ज्यादा मतदान मत करना, क्योंकि अक्सर हम लोग बोलते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना, नहीं करना ज्यादा से ज्यादा मतदान। हम जैन समाज के वीर सपूत हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं, 100% मतदान अपने विजन वाले व्यक्ति के पक्ष में करेंगे। उस दिन ध्यान रखना, चाहे चुनाव हम जीत सकते अथवा न सकते हो, परंतु हमारे गलत इरादों वाले व्यक्ति को चुनाव हराने का मादा इस जैन समाज के अंदर है साथी। हम संख्या बल के अंदर मात्र देश की आबादी का मात्र 0.3% यानी 47 लाख के लोग ही हैं, परंतु आपको निवेदन करना चाहता हूं, हम 47 लाख लोगों में इस देश के 22 करोड़ लोगों को रोजगार दे रखा है। ये 22 करोड़ लोग अगर संकल्प पूर्वक अपने पक्ष के अंदर मतदान करने की कसम खा ले, तो साथियों बड़ी से बड़ी राजनीतिक ताकत भी आपके चरणों में आकर गिर जाएगी, टिकट आपको देगी। और फिर देखिए, हम अक्सर बात करते हैं कि सरकार की नीतियां गलत है, हमारे व्यापार के लायक नहीं है। और सर, आप क्या विरोध करते हो? संसद के अंदर तो वो लोग बैठे जिन्होंने कभी व्यापार नहीं किया। जैन समाज का व्यापारी जब संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जाएगा, तब तो कहीं जाकर सही नीति बनेगी, सही नीति बनेगी। आइए साथियों, धर्म सभा के अंदर बैठे हुए सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, संकल्प करते हैं, हम युवाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से बोलना सिखाएंगे, व्यापारियों को ट्रेन करेंगे, आवाज बुलंद करना सिखाएंगे, 100% मतदान करेंगे। मात्र 5 सालों का विजन की तैयारी आज शुरू कर दीजिए, स्वर्णिम काल आपका होगा। अगर आपने ये प्रयास कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 19वीं सदी ब्रिटेन की थी और 20वीं सदी अमेरिका की थी, तो साथियों जैन समाज अगर संयुक्त प्रयास करना शुरू कर दे तो 21वीं सदी मात्र और मात्र मेरे अपने जैन समाज की होगी। जैनम जयती। बंधुओं, इतने लंबे समय तक आपने मेरे को सुना, आपका खूब खूब अभिनंदन। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। आप सबको प्रणाम, आप सबको अभिनंदन।